बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल की इन्वेंट्री किस तरीके से आपको बनानी होती है। यहाँ पर आपको एक डेटाबेस नज़र आ रहा है, एक सैंपल है जिसके अंदर हमारे पास कॉस्ट है, इनिशियल क्वांटिटी है, सोल्ड, इन्वेंट्री वैल्यू, सेल्स रिपोर्ट, अवेलेबल स्टॉक और इसके बाद रिमाइंडर। रिमाइंडर के अंदर अगर आप देखते हैं कि हमारे पास कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पर हाईलाइट हुई हुई हैं। अब ये हाईलाइट कैसे हुई हैं और किस तरीके से इन्वेंट्री बनती है, इसको मैं आपको आज जो है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो उसके लिए हम जो है वो नेक्स्ट शीट ओपन करते हैं। अब देखें इस नेक्स्ट शीट के अंदर हमें क्या काम करना है। पहले तो मैं इस वाली शीट को कर देता हूं यहां से कैंसिल। अब इसके अंदर इन्वेंट्री के साथ साथ आप जो है यहाँ पर चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इजी रहेगा इन्वेंट्री बनाने के लिए। सबसे पहले देखें आपको यहाँ पर हेडिंग बनानी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से आपको बनाना है, तो यहाँ हम एक कॉलम को इस तरीके से स्किप करके और यहाँ से जो अपनी इन्वेंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐड करना है पेशेंट आईडी। तो पेशेंट आईडी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पर एसेसरीज। एसेसरीज के बाद फिर यहाँ पर आपने जो है उसकी कॉस्ट ऐड करनी है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे इनिशियल। अब इनिशियल क्वांटिटी आपने कितनी जो है वो परचेज की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इनिशियल क्वांटिटी के बाद फिर आप यहाँ पर ऐड करेंगे सोल्ड क्वांटिटी। सोल्ड क्वांटिटी उसके बाद जो आपकी इन्वेंट्री आपके पास जो वैल्यू होगी वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपके पास आपकी जो सेल्स रिपोर्ट होगी उसके अंदर भी आपको यहाँ पर जो है वो कुछ कंडीशंस लगानी है, तो वो भी हम अब आगे देखेंगे। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा आपके पास अवेलेबल स्टॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है कि जो कि आपके पास है अवेलेबल स्टॉक्स है। अवेलेबल स्टॉक के बाद फिर यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट आपने ऐड करना है जो कि आपके पास एज अ रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर्स के अंदर जो कि हमने हाईलाइट की थी वैल्यूज़ को वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करनी है। अब यहाँ जो कॉलम्स हैं इनको हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से वैल्यूज़ को यहाँ लिखते हैं और अपने हिसाब से जो भी होगा आपको एडजस्ट करना होगा वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एसेसरीज को हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं और इन्वेंट्री वैल्यू का भी कॉलम हम यहाँ पर इंक्रीज करते हैं। अवेलेबल और रिमाइंडर वाले कॉलम को यहाँ पर इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। अब देखिए एक इनिशियली हमें एक फॉर्मेट स्टार्ट में जो है वो यहाँ बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आप जितना आपके पास डाटा होगा आपने उसी हिसाब से जो है यहाँ पर वर्किंग करनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको कुछ ही डाटा के साथ जो है वर्किंग करना बताऊंगा। पहला काम आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप जब एसेसरीज राइट डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर पेशेंट आईडी निकालनी है। ठीक है, यानी कि आप चाहते हैं कि पेशेंट आईडी आप इस तरीके से खुद लिखने से बेहतर है कि ऑटोमेटिकली आपके पास आईडी यहाँ पर जनरेट हो, लेकिन जब आप यहाँ पर कोई भी डाटा यहाँ पर एंटर करें तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास जो रेंज है B2 से लेकर B11 तक। ठीक है, और यहाँ पर है C2 से लेकर C11 तक। अब हम यहाँ पर चैट जीपीटी के अंदर जाकर यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट राइट डाउन करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। हमने यहाँ पर कॉल किया कि एक्सेल में शीट 1 में और यहाँ पर लिखेंगे सेल नंबर जो हमारे पास है कि सेल नंबर C2 से लेकर C11 में, C2 से लेकर C11 में। अब यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट कुछ इस तरीके से देना है कि जो भी आप यहाँ इसके अंदर राइट डाउन करते, ठीक है, तो जो भी लिखें तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाए B2 से लेकर B11 तक, B2 से और यहाँ पर आप लिखेंगे B11, B2 से यहाँ लिखेंगे आप, उसके बाद B11, सीरियल नंबर जनरेट हो जाए, फॉर्मूला बताओ। ठीक है, अभी मैंने जो है इसी तरीके से एक प्रॉम्प्ट बना दिया है। अब इसको हम एंटर करते हैं तो देखते हैं हमारे पास जो है वो चैट जीपीटी हमें क्या रेकमेंड करता है और क्या हमें बताता है। तो देखिए इसने हमें एक फार्मूला यहाँ पर बता के दे दिया है, यानी कि इसने हमें राइट डाउन करके दे दिया कि ये जो फार्मूला है आपको इस तरीके से राइट डाउन करना है। तो ये देखें C12 में अगर कोई वैल्यू हो तो B10 में उसके करस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर हो जाए। ठीक है, ब्लैंक सेल के लिए कुछ ना हो, खाली हो। और यहाँ पर इसने हमें फॉर्मूला भी दे दिया है और इसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन इसने यहाँ पर हमें डिस्क्राइब कर दी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मूले को पहले यहाँ से हम कॉपी करते हैं। तो यहाँ से हमने कॉपी किया और चले आएंगे एक्सेल शीट में।
अब यहाँ पर आपको जो है वो डबल क्लिक करना है और उसके बाद कंट्रोल वी के साथ आपने इसको पेस्ट कर देना है और अब यहाँ पर आप कर देंगे एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे तो और इसके बाद इस फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो जैसे अब देखें यहाँ पर आप कुछ भी राइट डाउन करते हैं तो ये देखें ये आपका काम हो चुका है कि आप कुछ भी लिख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आपके सीरियल नंबर जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो देखिए चैट जीपीटी बहुत हेल्प करता है, कहीं फॉर्मूले के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक कमांड यहाँ पर लिखकर चैट जीपीटी के अंदर जो है वो इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला या वीबीए कोड कोई भी आइडियाज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एसेसरीज हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ एसेसरीज के जो है वो सैंपल चाहिए। हॉस्पिटल एसेसरीज की लिस्ट दो, ठीक है, लिस्ट नेम यानी कि लिस्ट आप दे दो, लिस्ट बना के दो, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जितनी भी एसेसरीज देगा, फिलहाल हमें जितनी रिक्वायर्ड होगी हम उतनी यहाँ से जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब हॉस्पिटल बेड्स आ गए, यहाँ पर आपके पास टेबल आ गई है, बेड पेन आ गया आपके पास, ठीक है, यूरेनियल आ गया आपका, व्हील चेयर आ गई है, स्ट्रेचर्स आ गए हैं, ठीक है, ये आपके पास आ चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से और कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पर एक्सेल में आना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर इसको पेस्ट करवाता हूँ। जब पेस्ट करवाऊंगा ना तो यहाँ पर देखें आपके पास सीरियल नंबर भी आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये जो आपके पास एसेसरीज हैं इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आकर आपने इसको पेस्ट कर देना है। देखें जैसे हमने अपनी एसेसरी एंटर की है तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि आपके पास जो है सीरियल नंबर भी यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। तो ये आपके पास जो है वो ChatGPT की हेल्प से आपने जो है वो इस तरीके से एसेसरीज भी राइट डाउन कर ली। अब इनकी कॉस्ट है वो कॉस्ट आपको यहाँ पर जो है वो राइट डाउन कर लेनी है। अब देखिए कॉस्ट कुछ भी हो सकती है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 15,000 और बेड साइड टेबल हो जाएगा आपके पास 5,000, उसके बाद पेशेंट ओवर बेड टेबल हो जाएगा वो हम लिख देंगे 3,000, ठीक है। बेड पेन आपके पास आ जाएगा 2,500, 1000 कर लेते हैं इसको। व्हील चेयर हम यहाँ पर कर लेते हैं 8,000। तो अभी यहाँ पर प्राइजेस भी आप कॉल कर सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर अपने ही पास से जो है वो इस तरीके से लिख रहा हूँ और इस तरह यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2000 और लास्ट वन जो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 5500। अब इनिशियल क्वांटिटीज़ कितनी है वो आपको यहाँ पर राइट डाउन कर लेनी है। तो इनिशियल क्वांटिटी हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हमने स्टार्टिंग में 150 और 200, 120, 100, 250, 110 और 150 कर देते हैं, 120 और इसके बाद 80 एंड लास्ट वन हम यहाँ पर कर देंगे 50। अब आएंगे यहाँ पर कितनी आपने सोल्ड की है क्वांटिटी, तो यहाँ हम लिखेंगे 40, 20, 40, 60, 120, 80, 10 और 50 कर देते हैं। 50 के बाद फिर हम कर देंगे 40, लास्ट वन हम यहाँ पर कर देंगे 30, ठीक है। अभी यहाँ पर एक सैंपल है तो मैंने इसलिए अपने हिसाब से जो है यहाँ पर इनिशियल क्वांटिटी और सोल्ड क्वांटिटी अपने पास से लिखा है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो कि आपकी इन्वेंट्री वैल्यू है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नंबर 1 वैल्यू के अंदर हम यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और जो आपकी इनिशियल क्वांटिटी है आपने इसको सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे यहाँ पर एंटर। तो देखिए ये आपके पास इन्वेंट्री वैल्यू आ जाएगी कि आपने स्टार्टिंग जो आपके पास जो इनिशियल कॉस्ट और इनकी जो इनिशियल क्वांटिटी थी इनको मल्टीप्लिकेशन करने से जो आपकी इन्वेंट्री वैल्यू आ रही है तो वो आपके पास कितनी आ रही है। तो इसको करेंगे ड्रैग, तो जैसे ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। फिर इसके बाद हमारे पास है सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट बताएगा कि कितना आपके पास जो है इन्वेंट्री यूज हो गया, ठीक है, तो वो आपको यहाँ लिखना है। तो इसका मतलब आपने इक्वल लगाया, प्रोडक्ट आपने फॉर्मूला यूज करना है और अब यहाँ पर आपने जो है वो नंबर 1 के अंदर पहले आप कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जितने आपने सोल्ड की यानी कि जो यूज में आ चुके हैं, तो आपने इसको सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे एंटर। तो देखिए ये आपके पास सेल्स रिपोर्ट बता रही है कि इतनी इन्वेंट्री जो है वो आपके पास यूज हो चुकी हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी बनती है वो कैलकुलेट हो चुकी है यहाँ पर। फिर आप आएंगे यहाँ पर अवेलेबल। अब आपके पास जितना कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर काउंट डाउन करना है। तो आपने इक्वल लगा के सम का फॉर्मूला यूज करना है और ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट के अंदर जो आपकी इनिशियल है इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है, किसके साथ, आपने इस वाले सोल्ड क्वांटिटी के साथ, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो देखिए आपके पास
जो क्वांटिटीज रिमेनिंग आ चुकी हैं, यानी कि 150 इनिशियल थी, 40 जो है वो यूज में आ चुकी हैं, तो अब आपके पास अवेलेबल कितनी है, 110 अवेलेबल है। इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या हो, 180 बता रहा है, 80, 40, 130, 30, इस तरीके से जो है यहाँ पर आपके पास इन्वेंट्री कैलकुलेट्स का पूरा रिकॉर्ड आ चुका है। अब यहाँ रिमाइंडर भी आपको देखना है कि अगर आपके पास कोई भी इन्वेंट्री शॉर्टेज होती है तो उसको यहाँ पर आपके पास एक मैसेज भी आना चाहिए। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर चैट जीपीटी की हेल्प लेंगे। ठीक है, चैट जीपीटी हमें देखें क्या रेकमेंड करता है, तो हम अपने पास से भी फॉर्मूला लगा सकते हैं अगर आपको एक्सेल आता है। तो अगर आपको नहीं आता एक्सेल तो चैट जीपीटी को आप एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दें और यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करें। अब देखिए यहाँ पर कॉलम है जे कॉलम, यानी कि J2 से लेकर J11 तक, J2 से J11 तक है। अब हमें यहाँ पर कॉल क्या करना है कि हमने लिखा कि एक्सेल में शीट 1 में, और यहाँ पर हम लिखेंगे J11 से, सॉरी J2 से J11। ठीक है, अब यहाँ हमने बना दिया है कि आपको यहाँ पर J11 में आपको यहाँ पर मैसेज देना है। तो हम यहाँ पर कॉल करते हैं J11 में मैसेज जनरेट हो जाए अगर, अब यहाँ पर हम जो है प्रॉम्प्ट देंगे। अब अगर हम यहाँ लिख रहे हैं कि I2 से लेकर I11 तक, तो हम यहाँ लिखेंगे I2 से लेकर I11 तक, तो यहाँ हम लिखेंगे I11। अगर यहाँ ठीक है I11 में वैल्यू, ठीक है, अभी हम एक रेंज देंगे कि कितनी वैल्यू आपको कम से कम रखनी है, वैल्यू 50 कर देता है। अगर 50 से कम हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे आपके पास क्या आ जाए, तो यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट हम देंगे कि आपके पास जो है वो कितनी वैल्यूज आ जाए या आपके पास क्या आ जाए। तो मैसेज के अंदर हम देंगे यहाँ पर रीऑर्डर कर देते हैं, यहाँ पर रीऑर्डर आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रॉम्प्ट में टाइम लगता है, बट एक बार आप प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फार्मूला आपको बना बनाया मिल जाएगा यहाँ पर, और आप जो है यहाँ पर इसको फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। वो रीऑर्डर आ जाए, वरना यहाँ पर हम लिखेंगे अवेलेबल। ठीक है, वरना अगर 50 से, बल्कि हम यहाँ पर इस तरीके से लिखते वरना अवेलेबल आ जाए। तो अब हम यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला बताओ, तो देखते हैं कि हमारा प्रॉम्प्ट सही भी है या नहीं है। तो फॉर्मूला जब अप्लाई होगा तो हम अप्लाई करके देखेंगे तो हमें इससे आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ इसने हमें एक फार्मूला जनरेट करके दे दिया है, तो इसने हमें बता भी दिया है कि किस तरीके से फार्मूला लगेगा आपका यहाँ पर। तो बस आप यहाँ से इस फार्मूले को कॉपी करें, शीट पे जाएं, यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है, कंट्रोल V के साथ पेस्ट कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम ड्रैग करते हैं यहाँ पर रीऑर्डर आ गया। ठीक है, क्योंकि 50 से कम है, और यहाँ पर भी रीऑर्डर आ रहा है, यहाँ पर भी रीऑर्डर आ रहा है, और यहाँ पर भी रीऑर्डर आ रहा है। तो देखें यहाँ पर कितना आसान हुआ कि अगर मुझे फार्मूला पता होता तो मैं डायरेक्टली फार्मूला लगाता, लेकिन अगर आपको एक्सेल में फार्मूले में ही प्रॉब्लम आती है, किसी भी फंक्शन में आती है, तो चैट जीपीटी आपकी बहुत हेल्प कर देता है। अगर आपने प्रॉम्प्ट सही से दिया हो तो आपको एग्जैक्ट फार्मूला वो आपको बताएगा। अब चाहें तो आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर हमारी चैट जीपीटी चैट जो है वो कंटिन्यूस है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि रीऑर्डर को हाईलाइट करना है। ठीक है, और इसके बाद फॉर्मूला बताओ या कोई आइडिया। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारी क्या हेल्प करता है। अब इसने हमें क्या जनरेट कर दिया है कि रेंज को सेलेक्ट करें, उसके बाद क्लिक करें ऑन होम टैब और कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे रहा है, चूज अ न्यू रूल पे जाओ, यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन पे जाओ, और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करो कि ये ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसने थोड़ा सा इस तरीके से दे दिया है, इसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। यूज़ फार्मूला पे भी जा सकते हैं आप, और इसके अलावा अगर आपको कंडीशन सिंपली फार्मूला अप्लाई करना है वो भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, ये तो अब आप सिंपली इसको जो है वो कॉपी पेस्ट करके अप्लाई कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताया तो कि अगर आप न्यू रूल पे क्लिक करते हैं और इसके बाद फॉर्मेट ओनली सेल्स पे क्लिक करके सेल वैल्यू पे क्लिक करके और इक्वल टू करते हैं, और यहाँ पर अगर आपने टाइप कर दिया है रीऑर्डर, ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर टाइप किया
और फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी मर्जी का एक फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर रेड कलर अप्लाई किया और फॉन्ट कलर हमने कर दिया वाइट। ठीक है, ये मैंने आपको एक अलग से ट्रिक बता दी, वरना आप उस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। और ओके कर दें, देखें तो यहाँ पर आपके रीऑर्डर को भी इसने हाईलाइट कर दिया। तो है ना अमेजिंग इन्वेंट्री, वो भी आप चैट जीपीटी की हेल्प से बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको आज की क्लास में बताई है। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।